ओके, फर्स्ट क्या देखा था? डेटा। डेटा क्या होता है? कलेक्शन ऑफ, हाँ, इंफॉर्मेशन, राइट। वो कौन से भी फॉर्मेट में हो सकता है, मतलब आपके जैसे डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकता है, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गए मोबाइल्स में, मूवीज हो गई, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, राइट। अब डेटा क्या है? कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, रॉ इंफॉर्मेशन। अब उस डेटा को स्टोर करने के लिए एक जगह चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटाबेस। डेटाबेस। डेटाबेस मतलब, इन सिंपल वर्ड में, अगर पूरा बेसिक नॉन टेक्निकल टर्म में कहा जाए तो डेटा का घर है, ठीक है, जहां पर हमने डेटा को रखा है एक जगह पे स्टोर करके, उसको बोलते हैं डेटाबेस। ओके। फिर हमने एक टाइप देखा था डेटाबेस का, रिलेशनल डेटाबेस। यस। व्हाट इज रिलेशनल डेटाबेस? जैसे डेटाबेस क्या है? जहां पर हम डेटा स्टोर करते हैं। वैसे रिलेशनल डेटाबेस क्या है? डेटाबेस का एक टाइप है जिसमें हम क्या करते हैं? टेबल फॉर्मेट का डेटा टेबल स्टोर करते हैं, फॉर्मेट। या फिर स्ट्रक्चर डेटा। ओके। स्ट्रक्चर डेटा जहां पर स्टोर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? रिलेशनल डेटाबेस। याद आ रहा है ना सबको, या भूल गए सब लोग? ओके। यस देन क्या सर। देखा था? ओके। डेटाबेस को हैंडल करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है, कौन सा? आरडीबीएमएस। डीबीएमएस। ओके। इसको क्या बोलते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट, मैनेजमेंट सिस्टम। इसके वर्ड में ही है ना, देखो। ओके। डीबीएमएस, डीबी मतलब डेटाबेस, एमएस मतलब मैनेजमेंट सिस्टम, मतलब डेटाबेस को मैनेज करने वाला एक सिस्टम है। वैसे रिलेशनल डेटाबेस को मैनेज करने वाला कौन सा सिस्टम है? आरडीबीएमएस। आरडीबीएमएस। ओके। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। ओके। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये क्या है? आरडीबीएमएस एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं? रिलेशनल डेटाबेस के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं। रिलेशनल डेटाबेस में क्या है? टेबल फॉर्मेट का डेटा है। अगर मान लो, ऐसे कंसिडर करो कि एक रिलेशनल डेटाबेस है, उसके अंदर एक एम्प्लॉयज का टेबल है। ओके। अब मुझे क्या करना है? उस टेबल को एक्सेस करना है, उसमें कौन सा डेटा है, क्या क्या है, मुझे पूरा लिस्ट चेक करना है। तो आपको उसके चेक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगेगा। यस। सॉफ्टवेयर लगेगा ना। तो वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? आरडीबीएमएस। सो आरडीबीएमएस क्या है? एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम रिलेशनल डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो रिलेशनल डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेट कर रहा हूं, मतलब क्या हो गया? उस डेटाबेस के अंदर जो स्ट्रक्चर फॉर्मेट या फिर टेबल फॉर्मेट का डेटा है, उसको मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूं। यस। देन आरडीबीएमएस के एग्जांपल कौन से थे? माई एसक्यूएल, MySQL, ओरेकल। PostgreSQL, देन Oracle, sorry, then Microsoft SQL Server, right? देन और कौन सा था? फिर हमने क्या देखा था? एसक्यूएल। व्हाट इज एसक्यूएल? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये आईडीबीएमएस। क्या है? लैंग्वेज है। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे? सॉफ्टवेयर के अंदर। कौन से सॉफ्टवेयर के अंदर? आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो फिर वो कौन सा भी होगा ना, माई एसक्यूएल हो, पोस्टग्रेसक्यूएल हो, ओरेकल, सीक्वल सर्वर। ओके। देन उसके बाद हमने देखा एसक्यूएल वर्सेस माई एसक्यूएल का डिफरेंस। यस। क्या डिफरेंस है? एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, माई एसक्यूएल एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। सिर्फ सॉफ्टवेयर मत बोले यहाँ पे, ठीक है? माई एसक्यूएल इज आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर। ओके। तो लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो, माई एसक्यूएल को आप क्या बोलोगे? वो एक आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आप किसी कंपनी में अप्लाई करोगे, तो वहां से फर्स्ट कॉल, मतलब जो राउंड होता है ना, टेलीफोनिक राउंड होता है। आपको बस पूछेंगे कि आपका ग्रेजुएशन कब हुआ है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, वो बस क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। तो वहां पे आपको पूछेंगे आपको कौन से डेटाबेस का एक्सपीरियंस है, हैंड्स ऑन कौन से डेटाबेस के ऊपर है। तो क्या आंसर करोगे आप? कौन से डेटाबेस के ऊपर हैंड्स ऑन है आप? नहीं, रिलेशनल डेटाबेस। नहीं, 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 तब आंसर करना है माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल या फिर सिक, इस सॉफ्टवेयर का आंसर करना है।
ओके। एक्चुअली क्या है, देखो इसको आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है, लेकिन जब आप ऑर्गेनाइजेशन में आईटी इंडस्ट्री में जाओगे ना, तो वहां पे डेटाबेस के नाम से इनको मतलब आइडेंटिफाई कर दे कि कौन से डेटाबेस का आपको एक्सपीरियंस है। तो डेटाबेस जब पूछेंगे तब बोलना है माई एसक्यूएल डेटाबेस या फिर ओरेकल डेटाबेस, पोस्टग्रे एसक्यूएल। ओके, डिफरेंस क्लियर है सबको? एसक्यूएल माई एसक्यूएल का क्या डिफरेंस है? फिर डेटा टाइप्स देखे हमने, कौन से डेटा टाइप्स है? इंट, देन कैर है, वेर कैर, इसका डिफरेंस क्लियर है ना? कैर वेर कैर, देन डेट देखा। इनम कब यूज इनम करते हैं? ऑप्शन, ऑप्शंस या रहेंगे जब। मल्टीपल ऑप्शन हो सकते हैं, दो तीन कितने भी, जब ऑप्शन देने हैं, तब इनम यूज करेंगे। गुड बेटर बेस्ट, लाइक यस। फिक्स मतलब आपको, अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, इनम एम एफ किया है। तो जिस कॉलम पे मैं ये डेटा टाइप लगाऊंगा, उस कॉलम में मैं इन दोनों में से कोई एक वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ। अगर मैंने मान लो कोई तीसरी वैल्यू इंसर्ट की तो एरर आ जाए। ओके, देन प्राइमरी की देखा हमने, प्राइमरी की क्या होता है? यूनिक एंड नॉट नल। देन फॉरेन की देखा, फॉरेन की क्या होता है? यस, अगर टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी दूसरे टेबल में प्राइमरी की। ओके, देन यूनिक, यूनिक की क्या होता है? हर एक वैल्यू कॉलम में यूनिक होगी, लेकिन वहां पे नल अलाउड होते हैं, राइट? नल चलते हैं यहाँ पे। लेकिन प्राइमरी की और यूनिक की का क्या डिफरेंस है? दोनों में यूनिक वैल्यू रहती है, लेकिन प्राइमरी की में नल अलाउड नहीं है, इसमें नल अलाउड है। ओके, यूनिक की के बाद फिर नल, नॉट नल, यस, फिर डिफॉल्ट, चेक, राइट। उसके बाद हमने देखा क्रिएट डेटाबेस। हमने अब डेटाबेस क्रिएट किया, जो हमें यहाँ पे स्कीमा सेक्शन में दिखता है, राइट? डेटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं? क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। ओके, फिर मल्टीपल डेटाबेस होंगे आपके यहाँ, तो सॉफ्टवेयर को बताना पड़ता है ना हमें कि कौन सा डेटाबेस यूज करना है। तो कैसे बताते हैं? यूज डेटाबेस नेम, राइट। फिर हमने क्या देखा? क्रिएट टेबल किए, उस डेटाबेस में पहले टेबल क्रिएट किए, उसके बाद ही आप उस टेबल में डेटा इंसर्ट करोगे ना। तो क्रिएट टेबल, देन हमने देखा इंसर्ट इनटू। तो लेकिन क्रिएट टेबल विदाउट रिलेशन और विथ रिलेशन, ये दो टाइप्स देखे, राइट? नेक्स्ट इंसर्ट इनटू देखा हमने। ओके, इंसर्ट इनटू भी दो तीन टाइप से कर सकते हैं। एक तो कॉलम के नाम मेंशन करो, या फिर सीधा वैल्यूज इंसर्ट करो। फिर कॉलम के पोजीशन चेंज करेंगे, लेकिन जिस सीक्वेंस में कॉलम के नाम है, उसी सीक्वेंस में हमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, राइट? फिर अल्टर स्टेटमेंट देखा हमने। अल्टर स्टेटमेंट में हमने क्या क्या देखा? ऐड कॉलम, चेंज कॉलम, देन ऐड प्राइमरी की एंड फॉरेन की, देन ऑल्सो एंड यूनिक की भी ड्रॉप देखा हमने। कॉलम, ड्रॉप कॉलम। ओके, देन ड्रॉप कॉलम देखा। फिर राइट, इंडेक्स कैसे करते, राइट? ड्रॉप इंडेक्स देखा। उसके बाद और क्या सर देखा? ड्रॉप इंडेक्स मतलब यूनिक की को ड्रॉप करना है ना। राइट, यूनिक की को ड्रॉप करने के लिए ड्रॉप इंडेक्स करते हैं। ड्रॉप प्राइमरी की, ड्रॉप फॉरेन की, देन अल्टर स्टेटमेंट के बाद हमने क्या किया? एम्प्लॉय डेटाबेस लोड किया था, यस, याद आ रहा है ना? एम्प्लॉय डेटाबेस लोड किया। फिर हमने देखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, उसका क्या मतलब होता है? हर किसी भी टेबल से अगर डेटा आपको पूरा देखना है, पूरे कॉलम, तो स्टार यूज करते हैं। अगर स्टार की जगह पे मैं मान लो किसी टेबल से दो ही कॉलम के नाम मेंशन करूंगा, तो उस टेबल से सिर्फ मुझे दो ही कॉलम दिखेंगे। ओके, सिलेक्ट देखा। फिर हमने फ्रॉम भी देखा। सिलेक्ट के अंदर क्या मेंशन करते हैं? कॉलम नेम। फ्रॉम के अंदर क्या मेंशन करते हैं? टेबल नेम। फ्रॉम के बाद आता है वेयर। वेयर में हमने थ्री कंडीशन बोली थी मैंने। फर्स्ट,
फाइंड कंडीशन। ओके, सेकंड क्या है? फाइंड कंडीशनल कॉलम। ये इंटरव्यू में नहीं बताया, ये मैंने बस आपको याद रखने के लिए ऐसे किया था। और थर्ड क्या था? चेक कॉलम इज प्रेजेंट इन द डेटाबेस नॉट टेबल, डेटाबेस और नॉट, कौन से भी टेबल में रहने दो ना। अगर दूसरे टेबल में आप क्वेरी एम्प्लॉय टेबल पे कर रहे हो लेकिन कॉलम सैलरी टेबल में, ठीक है ना, ज्वाइन करो, राइट। अगर ये तीनों रूल सेटिस्फाई कर रहा है तो वेयर में लिखेंगे कंडीशन को। लेकिन वेयर में हमने क्या क्या देखा? एंड, और, इन। एंड कब करते हैं? मल्टीपल कंडीशन ऑन मल्टीपल कॉलम। और कब करेंगे? मल्टीपल कंडीशन ऑन सिंगल कॉलम। लेकिन इंटरव्यू में पूछा जाए तो क्या बताना है? एंड और इंटरव्यू में पूछा जाए तो कैसे बताओगे? वो देखा था ना हमने, टी एंड टी, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू रहता है। तो ये बताना है, ये बैकएंड में उसका एक्चुअल रीजन है, लेकिन मैंने याद रखने को बोला है। 95% आपका यही यूज होगा, मतलब ये लॉजिक यूज होगा कि अगर मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल कॉलम है तो एंड करो, सिंगल कॉलम पे तो इन करो, ठीक है। देन ओके, नॉट इन, लाइक, नॉट लाइक। ये कब करते हैं? पैटर्न मैचिंग के लिए, राइट। अगर ए से किसका नाम स्टार्ट होना है मुझे फाइंड करने, तो कितने लोग ऐसे जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है, तो कैसे करते थे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय ए वेयर फर्स्ट नेम लाइक, ए पैरेंथेसिस में सिंगल कोट में ए परसेंटेज, राइट। ए परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब ए के बाद कितने भी कैरेक्टर हो सकते हैं और कितनी भी लेंथ होगी उसकी, लेकिन कंडीशन क्या है? स्टार्टिंग ए से होगी। ओके, देन देखा ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ओके, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, यस, बिटवीन एंड। देन उसके बाद क्या देखा? यस, फेयर के बाद ग्रुप बाय देखा पहले ना, या नहीं, एग्रीगेट फंक्शन। यस, एग्रीगेट फंक्शन कौन से? सम, मीन, मैक्स, काउंट, एवरेज। देन ग्रुप बाय देखा हमने, ओके। फिर ग्रुप बाय के बाद क्या देखा? हैविंग, ऑर्डर ऑर्डर बाय हो बाय, गया, ऑर्डर बाय, और लास्ट लिमिट, में लिमिट देखा, लिमिट। ओके। फिर राइटिंग एंड एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। फिर हमने देखा, नहीं उससे पहले ड्रॉप, डिलीट, ट्रंकेट, अपडेट भी देखा। यस, अपडेट। अपडेट का कोई मुझे सिंटैक्स बताएगा? आज 3 लोगों के मॉक इंटरव्यू हो गए, तीनों ने भी गलत आंसर किया इसका। सिंटैक्स फॉर अपडेट क्वेरी, बोलो क्या है? सिंटैक्स बताओ नॉर्मल। यस, अपडेट टेबल नेम, अपडेट टेबल नेम, टेबल नेम, राइट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं सेट, यहाँ पे? अपडेट टेबल, टेबल नेम करते हैं, लेकिन टेबल कीवर्ड नहीं आता अपडेट में। डीएमएल है ना, सेट। डीएमएल कमांड है, तो डीडीएल कमांड में ही सिर्फ टेबल कीवर्ड आता है। डीडीएल कौन से? क्रिएट, अल्टर, उसके बाद ड्रॉप, ट्रंकेट, ये चारों में देखो आप टेबल कीवर्ड आएगा। क्रिएट टेबल, टेबल नेम, अल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। लेकिन डीएमएल में आओगे, डीएमएल में क्या क्या है? अपडेट, अपडेट टेबल नेम, सेट वैल्यू, वेयर कंडीशन, ये अपडेट का हो गया। डिलीट का क्या है? डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, टेबल कीवर्ड आ गया क्या? नहीं। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, उसमें भी टेबल कीवर्ड नहीं आता। तो डीडीएल के जितने भी कमांड है वो क्या है? टेबल के स्ट्रक्चर के ऊपर होते हैं, इसलिए उसमें टेबल कीवर्ड आता है। लेकिन जो डीएमएल है, डेटा मैनिपुलेशन है, वो पूरे डेटा के ऊपर रहते हैं, इसलिए टेबल कीवर्ड नहीं आता उसमें। ओके, देन ज्वाइन देखा है हमने। ज्वाइंस कौन से? लेफ्ट, इनर, लेफ्ट, राइट, राइट, इनर, क्रॉस,
सेल क्रॉस। ओके, ज्वाइन के बाद आई थिंक सब क्वेरी देखा ना। Yes, sir. सब क्वेरी की 3 वे है, इनसाइड, फ्रॉम, वेयर, सिलेक्ट। टाइप्स कौन से उसके? Single row, multiple row, सिंगल रो, मल्टीपल रो, देन स्केलर, रिलेटेड एंड नेस्टेड, राइट। फिर हमने क्या देखा सब क्वेरी के बाद? केस स्टेटमेंट्स। यस, कौन से केस स्टेटमेंट है? एक तो आप if, इफ एल्स कर else, सकते हो, सिंगल कंडीशन है तो इफ एल्स कर दो सीधा, नहीं तो केस स्टेटमेंट यूज करो, मल्टीपल कंडीशन है। ओके, फिर विंडो फंक्शन। यस, विंडो फंक्शन में क्या क्या है? रो नंबर है, रैंक, rank, dense डेंस rank, रैंक, lag, इनका least. डिफरेंस पूछेंगे। रैंक डेंस रैंक का क्या डिफरेंस है, लैग लीड का क्या डिफरेंस है। इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन कौन से बताए थे? फाइंड द सेकंड हाईएस्ट सैलरी फॉर ईच एम्प्लॉय। वो बस नंबर चेंज होगा, सेकंड पूछेंगे, थर्ड पूछेंगे, कितना भी पूछने तो वेयर में बस वो कंडीशन में नंबर चेंज हो जाएगा, क्वेरी सेम ही रहेगी। अगर सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल पूछते तो आउटपुट में कितने रोज आएंगे? सबका सेकंड second second. हाईएस्ट सेकंड हाईएस्ट सैलरी फ्रॉम सैलरी टेबल, आउटपुट में कितने रोज आएंगे? एक ही रो आएगा सर. एक ही वैल्यू आएगी ना। पूरे सैलरी टेबल में से सेकंड हाईएस्ट किसकी है? अगर पूरे सैलरी टेबल में से मैक्स वैल्यू निकलनी तो एक ही वैल्यू आएगी, सेकंड मैक्स निकलनी तो एक ही आएगी ना। लेकिन हर एक एम्प्लॉयज की सेकंड मैक्स निकलनी है तो जितने एम्प्लॉयज है उतने रिकॉर्ड आएंगे। यस, उसके बाद क्या देखा हमने? विंडो फंक्शन में स्टोर प्रोसीजर रह गया हमारा, स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन। इसका डिफरेंस पूछते हैं, स्टोर प्रोसीजर फंक्शन, देन सिटी। और कुछ City. मिस किया क्या हमने? शायद कुछ तो मिस हुआ है ऐसा लग रहा है मुझे। देखो एक बार, कुछ मिस किया है क्या हमने यहाँ से? ओके ठीक है, चलो सिटी। सिटी का क्या है मतलब? उसका यूज कब करते हैं? जब आपको ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जिसमें एक टेम्पररी रिजल्ट सेट कहीं पे तो स्टोर करना है। ओके, मतलब जैसे हमने क्वेश्चन देखा था, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले एक वैल्यू चाहिए। वो वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? एक क्वेरी लिखनी पड़ेगी, उसका जो आउटपुट आएगा उस आउटपुट को फिर उस क्वेश्चन में हमें यूज करना था। तो हमने क्या किया, एक टेम्पररी रिजल्ट सेट स्टोर कर दिया, तो वो एज अ टेबल करके वर्क होगा, राइट। फिर इसके बाद हमने एक टेम्पररी टेबल का भी एक देखा था, टेम्पररी टेबल यूनियन। अगर रिजल्ट को कंबाइन करना है, दो रिजल्ट को, नहीं यूनियन आप ऐसे याद मत रखो ना, आपने स्कूल में कहीं देखा था ना यूनियन। यूनियन का काम क्या था? एक सेट ए रहेगा, सेट बी रहेगा, दोनों में आप यूनियन लगाते हो तो यूनियन का काम क्या है? दोनों में जितने भी एलिमेंट्स है वो सब कुछ लेगा, लेकिन अगर डुप्लीकेट है तो उनको एक ही बार लेगा वो, राइट। तो दो दो रिजल्ट सेट को अगर आपको कंबाइन करना है तो यूनियन लगाएंगे। लेकिन उसमें एक रूल क्या है? जो दो रिजल्ट सेट है, मान लो मेरे पास दो टेबल है, मुझे उनके बीच में यूनियन लगाना। टेबल ए में 10 रो है, टेबल बी में भी 10 रो है, दोनों में डुप्लीकेट नहीं है, दोनों के 10-10 रो अलग अलग है। अगर यूनियन लगाता हूं तो कितने रो आएंगे? 20 रोज हो जाएंगे टोटल। 20. लेकिन यूनियन में कंडीशन एक है, दोनों टेबल के नंबर ऑफ कॉलम सेम होने चाहिए, कॉलम के नाम भी सेम होने चाहिए, उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ओके, लेकिन सेट में क्या था? देखो सेट रहता था ना हमारा 1 2 3 4, ये सेट है, राइट। एक, इसके बाद 4 5 6 7, ठीक है। अब इसमें क्या है? अगर दोनों के बीच में मैं यूनियन लगाता हूँ, okay? यूनियन क्या आ जाएगा आउटपुट? सिर्फ 4 आएगा, 4. 1 2, नहीं 1 2 3 4 5 6 7, ये यूनियन का आएगा। अगर यूनियन ऑल करता हूं तो
आउटपुट क्या आएगा, जितने है सभी लिख दो, 1 2 3 4 4 5 6 7, जितने है सभी लिख दिए मैंने। अगर इंटरसेक्शन करता हो तो सिर्फ 4 आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, 4 आएगा, मतलब दोनों में जो कॉमन है। अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, जब पाइथन स्टार्ट हो जाएगा ये आप पूरा देखोगे, यूनियन, यूनियन ऑल, इंटरसेक्शन, वहां पे एक कंसेप्ट है पूरा सेट के ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी आप देखोगे, उसमें ये भी देखोगे आप कि इसको कर्ली ब्रेसेस ही क्यों रहते हैं, राइट। वो सेट पाइथन का, ओके। टेम्परेरी टेबल, देन आपका पाइथन हुआ है क्या आपके पास? टेम्परेरी टेबल के बाद हमने देखा व्यू, इंडेक्स, और क्या देखा? नेक्स्ट एसिड प्रॉपर्टी, रीड किया है कि किसने एसिड प्रॉपर्टी? यस सर। एसिड प्रॉपर्टीज एंड नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन कुछ नहीं, ये कौन डिसाइड करता है कि कौन से टेबल में कौन सा डेटा रहेगा? एम्प्लॉयज टेबल में एम्प्लॉय की डिटेल है, सैलरी टेबल में सैलरी क्यों? सैलरी को भी हम इसके आगे एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड करके वहां पे लिख सकते थे ना, तो अलग टेबल में क्यों लिया? ये रूल है कुछ नॉर्मलाइजेशन के, डेटाबेस डिजाइन करने के लिए, ठीक है। एज अ डेटा एनालिस्ट आपका काम नहीं है डेटाबेस डिजाइन करना, लेकिन आपको थ्योरेटिकल अगर कोई क्वेश्चन पूछ, इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कभी कभी एसिड प्रॉपर्टी और नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। तो इतना सिलेबस हुआ है, पूरा सिलेबस लिया हमने, एसक्यूएल में इतना ही है, बस एक कंसेप्ट छोड़ दिया तो, जिसका नाम है ट्रिगर, ओके। इसका यूज नहीं करते आप एज अ डेटा एनालिस्ट, और बहुत एडवांस कंसेप्ट है, लेकिन ट्रिगर क्या हो सकता है, कोई बताएगा मीनिंग क्या है? चलो ट्रिगर का जस्ट डिस्कस करते हैं, हमें देखना नहीं है वो, ठीक है। यस क्या? हाँ लेकिन उसको दबाना पड़ता है ना, लेकिन मूवी में देखो एक बॉम्ब रहता है, उसमें टाइमिंग चलते रहता है, जब वो ट्रिगर कब हो जाता है, जब उसका टाइमिंग एग्जैक्ट टाइम मैच हो जाएगा, वो फट जाएगा, राइट। वैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपडेट, डिलीट और इंसर्ट, इन तीनों के ऊपर हम ट्रिगर लगा सकते हैं। तीनों के फिर दो टाइप है, हर एक के दो टाइप, बिफोर अपडेट, आफ्टर अपडेट, राइट। बिफोर इंसर्ट, आफ्टर इंसर्ट, और उसके बाद बिफोर डिलीट, आफ्टर आफ्टर डिलीट। ऐसे 6 टाइप है टोटल, टोटल 6 टाइप से हम ट्रिगर लिख सकते हैं। अगर मान लो मैं बिफोर इंसर्ट का एक ट्रिगर बना रहा हूँ, बिफोर इंसर्ट मतलब इंसर्ट करने से पहले, तो मैं एक ट्रिगर बनाऊंगा, ठीक है, जिसमें मैं क्या करूंगा, सिंपल एक कंडीशन लिखूंगा कि सैलरी 50,000, जितनी सैलरी है ना उसमें 10% ऐड करके सैलरी इंसर्ट करो। तो जब भी मैं सैलरी टेबल में जाऊंगा इंसर्ट करने के लिए, तो मैंने ट्रिगर किसके ऊपर बनाया, सैलरी टेबल के ऊपर, बिफोर इंसर्ट ऑन सैलरी, इस नाम से एक ट्रिगर बनाओ, बिफोर इंसर्ट, ऐसे लिखना पड़ता है वहां पे, बिफोर इंसर्ट सैलरी, ओके। तो अब ये क्या करेगा, जैसे ही मैं, आप एक बार ट्रिगर बना के रखो, जब भी आप सैलरी टेबल में कुछ भी वैल्यू इंसर्ट करने के लिए जाओगे, वो पहले इस ट्रिगर पे आएगा, ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा। ट्रिगर में क्या है, सैलरी में एक कंडीशन डालूंगा, सैलरी इज इक्वल टू सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.1। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब क्या है, देखो क्या कर रहा हूं मैं, देखो ये भूल जाओ, चलो ट्रिगर वगैरह सब कुछ, ये नॉर्मल है, इसको बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। एम्प्लॉय की सैलरी में उसको 10% हाइक दे रहा हूँ ना मैं, 10% हाइक कैसे दोगे, मान लो 75,000 सैलरी है, या फिर 10,000 सैलरी है, चलो 1000 ही पकड़ लो, सैलरी 1000, कैलकुलेशन के लिए इजी हो जाएगा। अगर इसको मैं 10% हाइक देता हूँ तो कितनी होनी चाहिए सैलरी, 10% हाइक देता हूँ तो 1000 हाइक 100 हो गई, लेकिन सैलरी 100। कितनी हो जाएगी, 1100 ना। तो कैसे हो गया, ये सैलरी प्लस सैलरी इंटू 0.1 पर 0.1, 0.1 मतलब ये 10% है, कैसे, 10 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है, 0.1 ही होगा ना, बस वही लिखा है यहाँ पे। तो जब भी मैं सैलरी टेबल में कुछ इंसर्ट करने के लिए जाऊंगा, तो यहाँ पे क्या है, बिफोर इंसर्ट। अगर मैं आफ्टर करता हूँ तो सैलरी पहले इंसर्ट हो जाएगी टेबल में, उसके बाद वो वैल्यू अपडेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बिफोर इंसर्ट मतलब मैंने मान लो अभी इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इंटू
सैलरीज, और सैलरी टेबल में वैल्यू डाल रहा हूँ, मान लो एम्प्लॉय नंबर 101 है, उसकी वैल्यू डाल रहा हूँ मैं 1000। तो इतनी वैल्यू डाल रहा हूँ, सैलरी टेबल में इंसर्ट कितनी होगी? 1100। क्यों? अगर इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये क्या है, बिफोर इंसर्ट ऑन सैलरी है ना। सैलरी टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट करने से पहले ये ट्रिगर एग्जीक्यूट होगा, और उसमें क्या चेंज हो जाएगा, सैलरी में 10% हाइक होके इंसर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ट्रिगर का काम है, हम उसको यूज नहीं करते एज ए डेटा एनालिस्ट, ठीक है। किसी को कुछ डाउट है जो हमने अभी टॉपिक देखे इसमें? बोलो। सर कभी कभी अपडेट यूज करते हैं तो रन नहीं होता है वो। हाँ, वो सेफ अपडेट मोड रहता है, अपडेट और डिलीट, यस। मतलब सिंपल एक देखो, उसका एक रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ, चलो। आप मोबाइल से क्या करते हो, आपके मोबाइल से आपको फोटो डिलीट करनी है, आप सिलेक्ट करोगे, डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे, एक पहले आपको पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस और नो। क्यों पूछता है? अगर गलती से आपका डिलीट बटन के ऊपर क्लिक गया तो नो कर सकते हो ना, तो इसलिए वो श्योर करने के लिए पूछ रहा है आप। तो वहां से वो सेफ अपडेट मोड रहेगा आपका, सेफ अपडेट के लिए, इसलिए वो अपडेट नहीं होगा। उसके लिए एक क्वेरी है, सेट अपडेट आपको 0 करना होगा, ठीक है। चैट जीपीटी पे बस डालो हाउ टू रिमूव सेफ अपडेट मोड इन माई एसक्यूएल, वो एक एक सिंगल लाइन की क्वेरी है, 4-5 ही वर्ड है उसमें, ठीक है। या फिर मैं ही दिखाता हूँ आपको, सेफ अपडेट। ये वाली क्वेरी बस यहाँ से कॉपी करो, कॉपी किया मैंने, यहाँ पे पेस्ट करो और इसको बस रन करो, ठीक है। अब आपका अपडेट चलने लगेगा। ओके, और फिर से सेफ अपडेट मोड ऑन करना है, 0 को 1 कर दो, वो ऑन हो जाएगा। ओके, क्लियर है? किसी को कुछ डाउट? प्रैक्टिस कर रहे हो आप सभी लोग? यस सर।